ओम शांति। आज हम सुनते हैं 17/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे शिव बाबा का शुक्रिया करें जिन्होंने हमें सिलेक्ट कर बच्चा बनाया। बाबा ने कहा, बच्चे इस रूहानी देह से दूर हो जाओ, अर्थात पुरानी देह छोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। पुरानी देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बेहद खुशी में फूल की तरह खिले रहना चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप मिला है। वो आकर हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सबसे प्रीत तोड़ एक बाप से रखो। ऐसा कभी कोई कह न सके कि मेरे से प्रीत रखो। तुमके बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है, क्योंकि शरीर छोड़ के हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, जितना हो सके भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। याद करो, क्योंकि बाप हेवनली गॉड फादर है। घर में लौकिक घर में तो बच्चे को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं, उसे दूसरे घर भेज देते हैं। लेकिन जहाँ तो बाबा के सब बच्चे हैं, सभी वर्षे के अधिकारी हैं। फिर बाबा ने कहा कि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते, पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी जी को भी पिता समझते थे। वो भी कहते, हे पतित पावन। उनको जानते नहीं, समझते हैं कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है, सारे वर्ल्ड को लिबरेट करने वाला। राम सीता को सारी दुनिया नहीं मानेगी। सारी दुनिया को परमपिता परमात्मा आके लिबरेट करते हैं, गाइड बनते हैं, लिबरेट करते हैं दुखों से। दुख देने वाला कौन है? रावण। बाप तो बच्चों को दुख दे न सके। बाबा कहते, रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो, लौकिक बाप के तो जिस्मानी बच्चे। अब तुम बच्चों को समझना है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा ही मुझे लायक बनाकर वर्षा देने के अधिकारी बना रहे हैं। इसलिए सब तरफ से प्रीत हटाए एक बाप को याद करना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी दुनिया पति देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न है, संगम पर तो बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी होगी? ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे रहते हैं, उनका चेहरा खुशी की तरह, फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर कोई देहाभिमान की आदत है, जिससे सब विकार उत्पन्न होते हैं। अगर खुशी नहीं होती तो इसका मतलब देहाभिमान है। देहाभिमान से सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीता है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी? भगवान से। भगवान से प्रीत जुटी, दुनिया से टूटी, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उसके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? जो ये ख्याल में आए कि हम मर जाएंगे, फिर तो कोई प्रीति नहीं रखेगा,
गीत का अर्थ कितना सुंदर है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन कई जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, क्योंकि जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं, इसलिए मनुष्य डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते भगवान को याद करो। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पति दुनिया हेल कहा जाता। बाप तो हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मलकियत मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, उनको तो दूसरे घर भेज देते, गोया वो बारिश नहीं ठहरी। ये तो बाप है जो सब आत्माओं का इनके पास हो सबको आना है। शांति धाम तो सबको आना है, मरना है। कोई समय ज़रूर बाप भी धरती पर आते हैं, आकर पावन बनाकर सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख बहुत होगा। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य तो दुख भी बहुत, इसलिए पुकारते। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते हैं, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को सारी दुनिया नहीं मानेगी, ये भूल है। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को ही लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, फिर दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके बच्चों को, क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसे बाप वैसे बच्चे, लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे। अब तुम बच्चों को समझना है कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा मधुवन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो जहाँ है नहीं। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, ये भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए भी मुरली नहीं कह सकते। मुरली शिव बाबा इस समय आके बजाते हैं, अर्थात ज्ञान मुरली सुनाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बजाने वाले भी आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने, तुम्हें तो शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं मुझे अल्लाह को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखें फिर 10 हो जाएगा। एक डाल के बिंदी लिखें 10 हो जाएगा। 2 बिंदी डालें 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार तुमको शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो उतना आधा कल्प के लिए बहुत सौकार बन जाते हो। वहाँ गरीब कोई होता नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य तो सभी खाली हाथ जाएंगे, तुमको भरतू हाथ जाना है। श्रेष्ठ कर्मों की कमाई साथ लेके जानी है। बाप को याद करना है
पवित्र बनना है। बाबा ने कहा प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी आप पे मिलेगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा फुल सन्यास है। तुम जानते हो वो जितना सुख पाते हैं, पर वो थोड़े समय का सुख है, बाकी दुख है। ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है, भक्ति का फल तो मिलता है। चंडिका देवी का भी कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह ज़रूर सामने आएगा ही, परंतु उनसे मिलेगा क्या? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। ये सब उनका धंधा है। कहते हैं धंधे सब में दूर, बगैर धंधे नर से नारायण बनाने के। बाकी सब धंधे बेकार हैं। एक नर से नारायण बनने का धंधा सबसे श्रेष्ठ है। ये धंधा कोई बिरला करता है। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो कि सतयुग में सब कुछ नया मिलेगा, शरीर भी नया। बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु जब आत्मा परमपिता परमात्मा से सतो प्रधान बने। बाप कहते कृष्णपुरी में जा सकते हो जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसा नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ, वहाँ तो है ही सब पावन। जहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप की दुनिया से हमें लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है हमको पावन बनाकर साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, घर जाना तो अच्छा है। मनुष्य शांति चाहते हैं, अब शांति कहते किसको हैं ये नहीं जानते। कर्म बगैर तो कोई रह न सके। शांति तो वास्तव में शांति धाम मिलेगी। फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते शांत रहते हैं, और शांति अशांति में मनुष्यों को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अब तुम बच्चे जानते हो कि शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? शांति धाम में तो सिर्फ शांति है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। तो बाबा पूछते हैं क्या चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले वे विचारी, फिर वह विचारी होती। पहले शिव बाबा की पूजा करते, सोमनाथ का मंदिर बना, फिर अनेकों की भक्ति होने लगी। वह विचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया, परंतु पहले पहले सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को भी ऐसा किसने बनाया? इससे पहले जन्म में ये कौन था? श्री कृष्ण इससे पहले जन्म में कौन था जो पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण बना? इसको समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ज़रूर तीखे जाएंगे, नंबरवार तो होते हैं। वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती। कृष्ण का नाम यह सुंदर, राजा रानी प्रिंस प्रिंसी सब सुंदर होते। वहाँ प्रकृति भी सत्व प्रधान होती। लक्ष्मी नारायण जैसी सुंदर ब्यूटी वहाँ कोई बना ना सके। उनको आँखों से थोड़ी देख सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्यालात बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते बच्चे काम माँ शत्रु है,
द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा ना। बाप कहते अब तुम सिर्फ मेरे से सुनो और श्रीमत औरों को भी सुनाओ। मेरे से सुनो, बाप की श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शो सन, सन शोज फादर। अब फादर कौन? शिव फादर ठहरा ना। शिव और शालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर, ये गायन उनका है। बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। लौकी बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तो सीढ़ी नीचे उतरते आए। लौकी फादर को याद करने से 63 जन्म सीढ़ी नीचे उतरते आए। पर लौकी बाप को फॉलो करेंगे तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप कहते एक रतन लाखों की कीमत का है। बाप रोज समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पहले सबको दो बाप का परिचय दो। लौकी बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, पर लौकी बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फ़र्क है। अब पर लौकी बाप कहते हैं पावन बनो, मेरे से वर्षे का अधिकार लो। फिर बाबा कहते तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनने का रास्ता बताना। पर लौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जब विनाश सामने खड़ा है तब क्या करना चाहिए? पर लौकिक बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। प्रदर्शनी में ये भी प्रतिज्ञा लिखानी है कि परलौकिक बाप को फॉलो करो, पतित बनना छोड़ दो। बाप की गारंटी है, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते क्यों हो? तुम्हें पुकारते हो हे पति पावन आओ। सारी बात है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप से स्वर्ग का प्रसाद दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। दूसरा, परलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने से प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वह किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की समृद्धि से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। प्रतिज्ञा की समृद्धि से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अब आज का स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाना है, जय महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है।
आज का सोमान। मैं गुणमूर्त, वरदानी, पवित्र व शक्तिशाली आत्मा हूँ। गुणमूर्त, वरदानी, पवित्र व शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।